नमस्कार भारत। लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था एसएससी सीजन 2024 के बारे में, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था दो तीन चीज़ों को लेके। वो लोगों ने कंटिन्यूअसली मैसेजेस किए, आप नोटिफिकेशन को फिर से बता दो, वैकेंसीज के बारे में एक रफ आइडिया बता दो, भले ही आप गलत हो। एज रेकनिंग डेट के बारे में बता दो। देखो, नोटिफिकेशन के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी, ये गया बाहर। वैकेंसी के बारे में थोड़ा कोशिश करता हूँ अपने तरीके से चीज़ों को बताने का। अभी तक जो भी मैं कोशिश करता हूँ अपने तरीकों से चीज़ों को बताने का, कहीं ना कहीं जाके सही हो जाता है। क्योंकि मैंने वो उस टाइम जब बताया था कि हो सकता है कि 2 दिन में मेंस का एग्जामिनेशन हो 70-75 हज़ार कैंडिडेट के साथ ही, वो वीडियो में मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी, लोगों ने बहुत बैकलैश किया था। बट देखो, आज ये रियलिटी हो गई है, यही हो रहा है एग्जामिनेशन में। एज रेकनिंग डेट, इसके बारे में बात करते हैं, क्या हो सकता है। अब देखो, वैकेंसी दो तरह की है। सबसे पहली, एक तो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी होती है। कैरी फॉरवर्डेड का मतलब क्या होता है कि जितनी पीछे खाली रह गई है वो क्या ऐड होंगी, क्या कैसे होंगी, मैं बता रहा हूँ अभी। और नई वैकेंसीज कितने क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, क्या वो लोग सीट्स अवेलेबल कर रहे हैं नए लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। तो दो तरह से वैकेंसीज ऐड होती है, या फिर कोई ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर के कारण कोई ऐसा वैकेंट हो जाए, उसको भी हम लोग कैरी फॉरवर्डेड वैकेंसीज में ही देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये एक ओएम है, ऑफिस मेमोरेंडम है, 13 जून 2000 का। ठीक है, न्यू दिल्ली। ये किसको लेके है? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को लेकर। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अपने काम का क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एसएससी के बारे में अपना मतलब है, हम लोग इसी पे ध्यान देंगे। यहाँ पे चीजें यूपीएससी को लेकर बोली गई हैं, बट एसएससी के लिए भी वैलिड है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। यहाँ पे देखो, एक चीज बताई जा रही है, when the candidates, let me change the color of the pen, yes, when the candidates, यहाँ से पढ़िए, recommended by the यूपीएससी, आप एसएससी समझो, मैं बताऊंगा क्यों। either does not join, या तो ज्वाइन नहीं करते हैं, thereby causing a replacement vacancy, और he or she ज्वाइन कर लेते हैं बट रिजाइन कर देते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months of his joining, ministerial department will advise that whenever such contingencies happen, दे। देखो, इसके नीचे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक नए डायरेक्शन में अपने को लेके जाती है, दैट इज वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे वेटिंग लिस्ट के बारे में इसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वैसे ऑल दो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के बता के दिखा दूंगी कैसे चीजें एक्चुअल में है, बट हमारे सामने आ नहीं रही है वेटिंग लिस्ट के प्रावधान। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर 6 महीने के अंदर में कुछ ऐसा होता है, अपना मतलब है यहाँ से हम लोग इसको बात करते हैं, ही ज्वाइंस बट रिजाइंस, ये पहला, या फिर डज नॉट ज्वाइन, ये दो केसेस अपने पास, या तो ज्वाइन नहीं करते या फिर ज्वाइन करके रिजाइन कर देते हैं। डाई वाला केस हम लोग नहीं बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 6 महीने बाद वो वैकेंसीज को फिर से हम लोग फ्रेश पैनल में ऐड करते हैं। फ्रेश पैनल में ऐड करने का मतलब क्या होता है कि नई वैकेंसी जब आएंगी नए साल की, तो उसमें उसको एडिशन किया जाएगा उसका। अब देखिए, 2022 से 2023 में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताऊंगा, जो लोग आपको, बहुत लोग आपको इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे कि 2023 में वैकेंसी क्यों कम आई है। 2023 में वैकेंसी कम आने का सबसे मेजर रीजन है कि 2022 का जो वैकेंसी आया था उसमें नियरली 16,000 के आसपास पीएएसए की वैकेंसी आई थी, आप सभी को याद होगा, जिसमें से नियर अबाउट मान के चलो कि 10,000 के आसपास वैकेंसीज वेकेंट रह गई है। क्यों रही है? इसके सबसे मेजर कारण है कि जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था सभी के जॉब्स ऑलरेडी पहले से थे, उनका सिलेक्शन पीएसए में हो गया। वो लोग अब ऑब्वियसली ज्वाइन नहीं करेंगे पीएसए, नीचे लोअर लेवल पे आके क्यों ज्वाइन करेगा कोई ऑलरेडी अगर हायर जॉब पे है तो। दूसरा, कुछ लोगों ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनके वहां पे जॉब लोकेशन के इशू हो रहे थे, इश्यूज थे, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वेल एंड गुड, वट एवर द रीजन कैन बी, वी आर नॉट गोइंग टू दैट, वो अपने मतलब का काम नहीं है। लेकिन नियर अबाउट, अब मान के चलो 10,000 वैकेंसीज थे खाली। अब लोगों को लग रहा था कि यार ये 10,000 वैकेंसी तो 23 में ऐड हो जाएंगे, तो सभी लोगों ने पहले से बताना स्टार्ट कर दिया, 20,000 वैकेंसी आएगा, 15,000 वैकेंसी आएगा। बट आई नेवर सेड दैट। क्यों नहीं बोला? इसके पीछे रीजन था कि देखो, 10,000 वैकेंसी किस सूरत में ऐड हो सकती है? विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ये चीजें नहीं हो सकती है। 2022 का रिजल्ट कब आया? 13 मई। 13 मई को इसका रिजल्ट आया है। ज्वाइनिंग प्रोसेस मान लो 2 महीने बाद से स्टार्ट हुई है, क्लियर कट उनका नाम आना। तो आप मान के चलो जून जुलाई के आसपास, जुलाई में आप मान के चलो ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी डेट के साथ में। अब यहां से 6 महीना, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो ये कोई काम हो ही नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। वो आपको वेटिंग पीरियड है कि शायद इस पीरियड में कोई ज्वाइन कर ले, इस पीरियड के अंदर में शायद कुछ लोग ज्वाइन कर लें 6 महीने के अंदर में, तो वो सीट वैकेंट नहीं रह जाएंगी, और इसीलिए उसको ऐड नहीं किया गया 2023 में। क्योंकि 2023 का जो है ना, मेंस का एग्जामिनेशन ही आपका हो रहा है
अक्टूबर में, राइट। और नियर अबाउट आप मान के चलो नहीं भी होगा तो दिसंबर, आई गेस दिसंबर एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आइदर इन द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी। अगर आप यहाँ से ये 7वां महीना है, यहाँ से अगर आप 6 ऐड करते हो ना, तो ये कितना हो जाएगा, मिनिमम तो आपका ये यहीं पे हो जाता है ना, जनवरी 24। अब ये कब ऐड हो सकता है उसके बारे में यहाँ बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये चीजें 23 में एड ऑन होने वाली पॉसिबल थी ही नहीं, इसलिए 23 में वैकेंसीज नहीं आई। लेकिन ये चीजें 24 में ऐड हो सकती है, ये चीजें 24 में ऐड हो सकती है। लेट मी राइट इट समथिंग हियर। क्योंकि 24 का अगर मैं मान के चलूँ तो आपका नियर अबाउट आपका 24 का एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन से लेके 7 to 8 मंथ्स आपका पकड़ के चलो टाइम लग जाएगा। 7 to 8 मंथ्स नियर अबाउट मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ। अब इस बीच में अगर आपका ये वैकेंसीज ऐड होती है, क्योंकि ये वैकेंसीज अब अवेलेबल हो जाएंगी, ये वैकेंसीज जो है ना, जो 10,000 मैंने बोला, वो अवेलेबल हो जाएंगी कहीं ना कहीं। मान लो 10,000 नहीं हुआ यार, 7 ही हजार हुआ, 6,000 ही हुआ, कुछ तो आ रहा है ना, मैं अप्रॉक्स मान रहा हूँ 10,000। अगर ये वैकेंसीज अवेलेबल हो जाती हैं तो एक आपका ये तो वैकेंसी ऐसे ही अवेलेबल हो गई आपके लिए, बढ़ गई। दूसरा चीज, अब ये वैकेंसीज कैसे अवेलेबल होती है उसके बारे में अगर मैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब मैं उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, इसमें मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में। 10,000 वैकेंसीज यहाँ से आती हैं, 7-8 हजार तो जनरली ऐसे ही आ जाती है ना, हर साल तो 7-8 हजार वैकेंसी जनरल आती है, नए वैकेंसीज के थ्रू, पुराने जो ट्रांसफर होते हैं उसके थ्रू। तो नियर अबाउट जो आप देख रहे हो 17,000 के आसपास वैकेंसीज कुछ बन रही है, बट मैं इसको थोड़ा और नीचे लेके जाता हूँ, मैं इसको बस 15,000 या 14,000 मान के चलता हूँ, 15K 14K में मान के चलता हूँ। कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे बैठ रहा है कि 15-14 हजार के आसपास आपकी वैकेंसीज रहनी चाहिए एटलीस्ट इन सीजीएल 2024 बाय द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में इतना ही रहेगा, क्योंकि टेंटेटिव हो सकता है इतना ज्यादा ना रहे, लेकिन बाद में आपका एड ऑन हो सकता है, और जब एड ऑन होगा तो फाइनल वैकेंसीज में शायद ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं कि 15 से 14 के आसपास मिनिमम आपको देखने को मिले। रीजंस मैंने आपको बता दिए कि वैकेंसीज कैसे आपको डिसाइड हो सकती है। ये एक लॉजिक है, कुछ चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बात की जा रही है, जो आपके सामने है ओएम, ये चीज मैंने आपको बता दिया है, ये आपके सामने अवेलेबल है इसके ऊपर में, ठीक है। इसी इसी के बेसिस पे सभी चीजें बताई जा रही है वैकेंसीज के बारे में। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे मैंने कैरी फॉरवर्डेड वैकेंसीज के बारे में बात कर लिया, न्यू वैकेंसीज के बारे में बात कर लिया, नियर अबाउट कितना वैकेंसीज हो सकता है एक अप्रॉक्स आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की है। लेकिन आपको लास्ट में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें थियोरेटिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या होगा वो आपको समय बताएगा, या फिर आप खुद सोचने की कोशिश कर सकते हो कि जो लॉजिक मैंने आपको दिया है क्या उसमें कोई त्रुटि है, क्या कोई मिस्टेक है, क्या मिस्टेक पॉइंट अगर है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपने ये चीज गलत बताया है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। तो मिनिमम जितना हो सकता है मैंने कोशिश की आपको बताने का, आपके सामने अवेलेबल है, कहाँ से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इतने अवेलेबल तो मिनिमम होना चाहिए 2024 में। ऊपर से इलेक्शन ईयर है यार, इलेक्शन ईयर है, आप सोचो समझो ना, इलेक्शन ईयर में अगर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट नाराज है, अगर उनसे पंगा ले लिया इतना ज्यादा अगर गवर्नमेंट ने, तो दे विल बी इन ह्यूज मेस, क्योंकि इलेक्शन में बहुत पावर है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट का पावर जब दिखता है ना तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं, और स्टूडेंट से डरते हैं गवर्नमेंट्स, इसलिए इलेक्शन के पहले उनको लुभाया जाता है वैकेंसीज दे के, ताकि शांत रहे, काम डाउन रहे, पढ़ाई पे ध्यान रहे, उनका तैयारियों में लगे रहे, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दे, राजनीति में ज्यादा ध्यान दे ही नहीं, ठीक है। अब आइए एज रेकनिंग इशू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा यार, सिंपल सा बात है, प्रिपेयर फॉर द प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड बोलते हैं ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट जो रहता है, हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहो, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सिंपल सा बात है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जैसा लास्ट ईयर हुआ था, अगस्त का टाइमिंग था 2023 का, 1 अगस्त था, 1 अगस्त 2023 का टाइमिंग, आप उसी को पकड़ के चलो प्लीज। हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, हैंड राइटिंग बहुत बुरी आती है, आई नो दैट, बिकॉज टैब पे लिखने में ना, जो सस्ता टैब होता है ना लिखने में ऐसा ही होता है। अगर आप कभी लिखोगे सस्ते टैब पे तो आपको मालूम चलेगा कि पेन टैब का यूज करके जब सस्ते टैब से आप लिखते हो तो ऐसे ही घटिया हैंड राइटिंग होती है। बट आप कंटेंट के क्वालिटी पे ध्यान दो। और एक और चीज, आप लोग बहुत लोग वीडियोस देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो ये चैनल आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ मिलते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और साथ ही में इट्स नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन, इस चैनल पे आपको ट्रिक्स मिलते हैं, शॉर्ट्स,
इस चैनल पे आपको फ्री पूरा मैथ्स का चीज़ें मिलता है। आप जो बोलते हो उस चीज़ों पे मैथ्स के वीडियोस बना के मैं कोशिश करता हूँ डाल सकूँ। बेस्ट पॉसिबल कंसेप्ट्स देने की कोशिश करता हूँ आपको। एज एन एजुकेटर मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ें बेस्ट पॉसिबल वे में आपको बता के दे सकूँ। इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ जो कोई और नहीं देता। तो यार आपका काम है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, ताकि ये सब चीज़ें और भी आगे आती रहे। थोड़ा सपोर्ट आप दिखाओगे तभी थोड़ा सपोर्ट मैं भी दिखा पाऊंगा, है कि नहीं? एक दूसरे को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं, है ना? चलिए, और आई होप सो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आप तैयारी में रहो अगस्त का सोच के, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि प्लीज़ डोंट स्टॉप प्रिपेयरिंग। आपकी अगर तैयारी है ना, तो आप मान के चलो अगर जनवरी में आ रही है तो हो सकता है कि जनवरी का भी कट ऑफ डेट आ जाए एज रेकनिंग के लिए, तो वो और जनवरी पीछे हो जाएगा। मतलब कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए बहुत, आई नो, थोड़ा सा डिलेमा वाला सिचुएशन होता है। उनको लगता है कि क्या करूँ, 6 महीने की बात है, बट यू जस्ट थिंक वन थिंग, आपको यहाँ से सिर्फ 2.5 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स प्रिपेयर करना है जी जान लगा के। अगर मान लो ये एज 1 अगस्त ना आके 1 जनवरी अगर आ जाती है तो आप लोग एंटर कर जाओगे, और जैसे ही आप लोग एंटर करोगे ना, क्लियर, आप लोग एंटर करोगे तो आप लोग के लिए ये 3 महीने की तैयारी बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप लोग 3 महीने आगे रहोगे उन स्टूडेंट से जो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। करेक्ट? सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक देखते आए हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो। डेफिनेटली। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद।